बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो डियर व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे। और मैं डॉक्टर फैज़ान ख़ान आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक जो है वो है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के बारे में। अब कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जो है ये किस चीज़ को कहते हैं? कॉग्निटिव का मतलब है हमारे जो इंसान की जो थिंकिंग होती है, उसकी जो डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है। यानी इसमें हमारे पास फीलिंग आती है, थिंकिंग आती है और बिहेवियर आती है। तो इन तीन चीज़ों में जब कोई मसला आता है, डिस्टॉर्ट होते हैं ये, तो इसको हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं। तो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन क्या है? कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कोई इंडिविजुअल जो है उसके साथ अगर सराउंडिंग में कोई इवेंट्स हो रहे हों तो वो उसको जो है वो नेगेटिवली लेता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लेता है। यानी एक इवेंट अगर होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको कोई शख्स एक बात कहता है तो वो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं देखता बल्कि उसका नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वो देखता है। सो इन दिस द इंडिविजुअल फील्स द थिंग्स मोर नेगेटिव देन दे एक्चुअली आर। सो दिस इज़ कॉल्ड कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। अब कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के टाइप्स हैं। एक हमारे पास है इमोशनल रीजनिंग, दूसरा है डिस्क्वालिफाइंग द पॉजिटिव, तीसरा है माइंड रीडिंग, फोर्थ है ऑल आर नॉन थिंकिंग और फिफ्थ है कैटास्ट्रोफाइजिंग। सो ये हमारे पास कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के 5 टाइप्स हैं, ठीक है, कि कौन कौन से किस्म के कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन या कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकते हैं किसी डिप्रेशन के पेशेंट में। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं और इसको हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम्पल के साथ। तो फर्स्ट वन जो है हमारे पास वो है इमोशनल रीजनिंग। जिस तरह ये वर्ड हमें बयान करता है कि इसमें एक शख्स जो होता है वो क्या करता है, वो इमोशनली एक चीज़ को सोचता है कि मसलन अगर मैं अभी गाड़ी में जाऊंगा तो ऐसा ना हो कि गाड़ी को कोई हादसा हो जाए। हालांकि गाड़ी जो है वो सेफली जा सकती है और उसको कोई हादसा नहीं भी हो सकता, लेकिन वो इंडिविजुअल ये थिंक करता है कि ऐसा ना हो कि इस गाड़ी को कोई हादसा हो जाए और इसमें जो है मुझे कोई चोट लग जाए, मैं मर जाऊं। सो इस तरह की वो रीजनिंग करता है। दूसरा जो है वो है डिस्क्वालिफाइंग द पॉजिटिव और अवॉइडिंग द पॉजिटिव। तो इसमें एक इंडिविजुअल क्या करता है कि लाइक अ पर्सन हु इज़ अ पुलिस मैन बाई ऑक्यूपेशन, ही हैज़ डन हिज ड्यूटी फुल टाइम एंड ही आल्सो हिज सीनियर इज़ आल्सो सेटिस्फाइड ऑफ हिम। सो वो क्या करता है कि उसने ड्यूटी भी फुल टाइम किया हुआ है और उसका सीनियर भी उससे सेटिस्फाइड है, लेकिन वो क्या करता है, वो इस पॉजिटिव एस्पेक्ट को नहीं देखता बल्कि उसके साथ जो दिन में नेगेटिव एस्पेक्ट्स हुए हैं वो उसको देखता है। सो इससे ये वर्ड क्लियर होता है कि अवॉइडिंग द पॉजिटिव एस्पेक्ट आर डिस्क्वालिफाइंग द पॉजिटिव। सो डिप्रेशन में एक बंदे को क्या करना चाहिए कि उसको अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखना चाहिए, लेकिन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में वो नेगेटिव एस्पेक्ट देखता है। द थर्ड थिंग इज़ माइंड रीडिंग। जो डिप्रेस पेशेंट होते हैं, जो एंग्शियस पेशेंट होते हैं, वो माइंड रीडिंग करते हैं। मसलन वो ये सोचते हैं कि लोग उसके बारे में गलत सोचते हैं, उसको इन्फीरियर समझते हैं, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। मसलन मैं अभी अपने दोस्त को कॉल करता हूं और वो जो है वो किसी बिज़नेस की वजह से मेरा कॉल नहीं अटेंड करता, तो इसका तो अगर मैं ये मतलब लूँ कि ये मुझे कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है तो मैं उसकी माइंड रीडिंग कर रहा हूँ, हालांकि वो बिज़ी भी हो सकता है। तीसरी चीज़ जो है वो है ऑल और नथिंग थिंकिंग। ऑल और नथिंग थिंकिंग का मतलब ये है कि किसी चीज़ के सिर्फ एक्सट्रीम पॉजिटिव इफ़ेक्ट को देखना या किसी चीज़ के एक्सट्रीम नेगेटिव इफ़ेक्ट को देखना, ठीक है। लुकिंग इनटू द एक्सट्रीम ऑफ एनी इवेंट। यानी अगर हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है या बहुत ज़्यादा बुरी है। हम उसमें दरमियाना जो मियाना रवि है वो नहीं देखते। सो इसको ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग पैटर्न भी कहते हैं। फिर हमारे पास फिफ्थ आता है जिसको हम कहते हैं कैटास्ट्रोफाइजिंग। तो कैटास्ट्रोफाइजिंग का मतलब क्या है कि हम इसमें किसी भी इवेंट का जो रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही हम उसको जो है उससे जो टेरिबल आउटकम आ सकता है किसी इवेंट का, वो हम लेते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल कैटास्ट्रोफाइजिंग का एग्ज़ाम्पल हम इस तरह दे सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कोई फैमिली मेम्बर जो है वो घर से बाहर गया हुआ है और वो लेट हो जाए, यानी जो अब्बू जो है वो ऑफ़िस से 8 बजे आते हैं रात को, और अगर वो लेट हो जाए और एक शख्स जो है फैमिली मेम्बर का, यानी मैं अभी ये थिंकिंग शुरू कर लूँ कि ऐसा ना हो कि अब्बू को कुछ हो गया हो, ठीक है, उसको जो है ना कोई उस पर कोई डिज़ीज़ उसको हो गई हो, किसी ने उसको जो है ना अगवा कर लिया हो। सो दिस इज़ कॉल्ड कैटास्ट्रोफाइजिंग, हालांकि वो जो है वो किसी काम की वजह से लेट हो सकता है। सो ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन क्या होते हैं, इसको डिप्रेसिव डिस्टॉर्शन भी कहते हैं। और ये क्या होता है, ये किसी इंसान के जो फीलिंग्स होते हैं, उसके थिंकिंग का प्रोसेस होता है और उसका जो बिहेवियर होता है उसमें चेंजेस आते हैं। और वो चेंजेस किस वजह से आते हैं, वो हमारे जिस्म में एक न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन की कमी की वजह से आती है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड कीप सपोर्ट।